Good morning, students, and welcome to economics class. In earlier classes, we studied our first chapter, economics and economy. Sorry. From today, we are going to start our second chapter. It is central problems of an economy. What are the central problems? What is its meaning? Why does these economic central problems arise? How we can solve them? We study all these in today's class. First, we study economic problem. Everybody or every human being of this earth face the economic problem. What is the economic problem? आप, मैं, even richest person of the earth or even poorest person of the earth, धरती का सबसे अमीर आदमी, सबसे गरीब आदमी, every person face the economic problem. He must be social person. मतलब अगर कोई पागल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, नॉर्मल जो पर्सन है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस इट्स ए कंडीशन when our wants are unlimited and resources to fulfill these wants are available in the limited quantity and these resources have alternative use. It means more than one use. So we face the problem of choice that which want we satisfy first and how. This is the economic problem. हम सिंपली बात करें कि हमारी जो wants होती है, रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं होती है, वो अनफाइनाइट होती है, अनंत होती है. और एक पर्सन पूरी लाइफ में इन रिक्वायरमेंट्स को, इन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है. दूसरा, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. तीसरा, इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा यूज होते हैं. सो वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट व्हिच वन we satisfy first and how. This is the economic problem. एक छोटा सा और एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं. मान लीजिए आपके बर्थडे पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपीज दी फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन. आपका बर्थडे, आपको 2000 रुपए मिले, ठीक है, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे. 2000 रुपए का क्या करना है? क्या मैं अपने लिए ड्रेस ले लूं? क्या मैं शूज ले लूं? क्या मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लूं? क्या हम मूवी देखने चले जाएं? क्या हम सेविंग कर लें? क्या हम कोई चैरिटी कर लें? टेंपल वगैरह में चले जाएं, मंदिर चले जाएं? जो भी हमारी नीड्स हैं, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारी वांट्स को उस 2000 रुपीज से पूरा कर पाएंगे. Then you have to select any one want which you like to satisfy. Suppose you suggested you have to do party with your friends. आपने क्या डिसाइड करा कि मुझे तो मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है. तो हमने जो आपको क्या बताना चाहो कि हमारी वांट्स के अनलिमिटेड, बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग के अंदर आए. रिसोर्सेज आर लिमिटेड, 2000 रुपए, एंड दीज रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज. वो 2000 रुपए के बहुत सारे यूज या बहुत सारी जगह उस मनी को स्पेंड कर सकते हो. So finally you face the problem of choice, which is the economic problem. Okay, why do economic problem arise? अब economic problem arise क्यों होती है? इसके क्या रीजन से economic problem arise होने के? इसके आपको 5 रीजंस में लिखा रहा हूं, आप चाहे तो 1 by 1 नोट करते रहना. फर्स्ट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. जो हमारी वांट्स है क्या होती है? वो अनलिमिटेड. हम कभी भी 100% या टोटल वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते. हमारी वांट्स होती है अनलिमिटेड. सेकंड, ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मींस दे अराइज अगेन एंड अगेन. If we satisfy want, after some time second want or after some time this want will arise again. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने एक अपने लिए ड्रेस परचेज करी, तो ऐसा होता जब तक वो ड्रेस खराब नहीं होगी या बोल सकते हो फटेगी नहीं, आप नहीं भी लोगे, ऐसा नहीं होता. आपको जब जैसे दूसरी ड्रेस पसंद आएगी, हमें जुगाड़ वाला जाते हैं यार उसको कैसे लें. आइदर बाय पेरेंट्स, आइदर बाय योर सेविंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है. तो हमारी वांट्स का होते हैं रिकरिंग. अगर हम एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ टाइम बाद वो वांट्स दोबारा हमारे लिए जनरेट हो जाती है. तीसरा, these wants have different preferences.
आपकी सभी बॉन्ड्स सेम नहीं होती, कुछ बॉन्ड्स का प्रेफरेंस ज्यादा देते हो, कुछ को प्रेफरेंस कम देते हो। अभी हमारे इस पर डिपेंड करता है कि हम किस बॉन्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दें, किसी को कम दें। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए गर्ल इज गोइंग टू द मॉल विद हर मदर टू परचेज ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे। एट द सेम टाइम शी फील हेडेक, so she take the medicine first or dress? Now it's her choice कि पहले वो मेडिसिन लेना पसंद करती है या पहले वो ड्रेस लेगी। तो हमारा लिए लगता है जो बॉन्ड्स है हमारी, उसकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो तीन चीज बताई मैंने आपको बॉन्ड्स की, अनलिमिटेड, रिकरिंग एंड हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। थोड़ा सा बात करते हैं रिसोर्सेज। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है इस बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के, they are in limited quantity, it means resources are limited. Next, these resources alternative use, और इन रिसोर्स के एक से ज्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हैं। अगर आपको लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी यूज करने को दी जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे एसी चलाना है या मुझे रेफ्रिजरेटर चलाना है या मुझे घर में नॉर्मली जो लाइट्स है उनको चलाना है, हमें क्या करना है, हमारे को उसको सोचना पड़ेगा। सो ह्यूमन जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्यों अराइज होती है, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए। व्हाट आर? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। फॉर ऑल दिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। When we study this economic problem, it's the entire economy or the central economy, it's known as central problems. In this central problem, we face 3 problems. What are? What to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce means क्या प्रोडक्शन करें, how to produce कैसे प्रोडक्शन करें, and for whom to produce किसके लिए प्रोडक्शन करें। हम तीनों की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं what to produce. What to produce means every economy has to decide what type of goods and services should be produced by it. उसको कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। हर इकोनॉमी के अंदर हमारे को कैपिटल गुड्स भी बनाने, हमारे को कंजम्पशन गुड्स भी बनाने, हमारे को वार गुड्स भी बनाने, हमारे को सर्विसेज भी बनानी है। बट वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सो अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस वी हैव टू डिसाइड व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट, requirement of the country and second, availability of resources। कि हमारे कंट्री, हमारे नेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और दूसरा हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। by it we decide what to produce। second is how to produce, कैसे प्रोडक्शन करें। when we start production we have a different type of production technology, we have to decide that which technology will be used by us and in what quantity। for example, labor intensive technique and capital intensive technique for the production। in labor intensive technology we use more and more quantity of labor and less quantity of capital, so it will provide employment to many people, but at the same time we can't produce it at a large scale by the labor intensive technology। तो इसका मेरिट तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। डीमेरिट क्या हो गया, लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते with the help of labor intensive technology। in the similar way we have capital intensive technology। in capital intensive technology we use more and more capital, more and more quantity of machines and less quantity of labor। by this we can produce at a large scale or very finished goods or highly quality goods at a large scale, but demerits, it can't generate employment at the large scale। So it has the merit that we can produce at the large scale or in large quantity, but demerit, it reduces the employment opportunities। So which technique we have to use, it again depends on the requirement of the country। if I say about India, India faces problem of unemployment in every sector। so in India we have to use labor intensive technique, while in the country of Japan we have they face the scarcity of the labor force, but their technique is much developed, so they have to use capital intensive technique। थर्ड, for whom to produce, किसके लिए प्रोडक्शन करें।
वेरी सिंपल, इन एवरी इकोनॉमी वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर आवर कंज्यूमर्स। हम किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे? हमारे कंज्यूमर्स के लिए। विच कंज्यूमर डिमांड हाउ मच, इट डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर एंड इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच ही हैव। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे? कंज्यूमर्स के। कौन सा कंज्यूमर कितना परचेज करेगा कि किस पे डिपेंड करेगा? उसकी इनकम पर। अब इनकम कहां से आएगी? उसके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसी के अकॉर्डिंग इनकम जनरेट होती है 4 तरह की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो उसके पास कितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा वो किन गुड्स को परचेज कर सकता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की अगर बात करें, वो मार्केट में जाता है, उसको एक जींस लेनी है। अब उसके पास मार्केट में एक जींस 500 रुपए की भी अवेलेबल है और वो जींस उसके पास 5000 रुपए की भी अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा? वो जींस परचेज करेगा जो उसकी पॉकेट अलाउ करेगी, जिसके लिए उसके पास इनकम होगी। तो क्या डिपेंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके प्रोडक्शन करेंगे? कंज्यूमर्स के लिए। और कौन कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा इस पर डिपेंड कर रहा है उसकी इनकम लेवल। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो सभी इकोनॉमी चाहते हैं कि वहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का और इनकम का, और जो टोटल डिमांड लेवल है वो इंक्रीज हो। सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू प्रोड्यूस। द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेस क्लास, सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व आउट करें? आपने पहले की क्लास में देखा था हमारे पास 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल, मैनेज और ऑपरेट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। किसके लिए करता है वो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सोल्व्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। इट मींस बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट फोर्सेज डिमांड और सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, हिंदी बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे रशिया। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इट्स सोल्व्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इट मींस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। और गवर्नमेंट इसके भी आप डिसाइड करेगी सोशल वेलफेयर। क्या चाहती है गवर्नमेंट? कि समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम, और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जस्ट लाइक इंडिया। अब इंडिया में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, so it's solved by the price mechanism system. If these problems are related to the public sector, it means government. So these are solved by the central planning authority. It means our government. But in a mixed economy like India, private sector also work under the control of the government. उसको इंडिपेंडेंस होता है, ऑटोनॉमी होती है उसको, नो डाउट, पर अल्टीमेट उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कंट्रोल गवर्नमेंट के होते हैं। So in today's class we study what is economic problem, what is its meaning, example, then why does economic problem arise, we'll see its 5 reasons, then central problems of an economy, what to produce, how to produce and for whom to produce. We study 3 problems, then solution of this economic problem in the capitalist economy, in a socialist economy and in the mixed economy. Thank you.